Hello students, today we are going to start a chapter 2, a snake charmer's story. अब स्नेक चार्मर स्टोरी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम स्नेक चार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स कि सपेरे के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें एक है आई एम आर्यनाथ, हम आर्यनाथ अपनी एक स्टोरी बता रहे हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। ये कह रहा है कि मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज़ करता हूँ जो आप लोग नॉर्मली नहीं करते होंगे। डू यू नो वॉट, क्या आप जानते हो वो क्या है? आई कैन प्ले द बीन, यू मस्ट बी सरप्राइज। मैं बीन को बजाता हूँ, बीन बजाता हूँ और आपको उसके लिए सरप्राइज हो जानी चाहिए कि मैं एक बीन बजाता हूँ। यस, आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। वो कहता है, आर्यनाथ कहता है कि मैं जब बीन को प्ले करके स्नेक्स को डांस करवाता हूँ और ये जो आर्ट है ये मेरे को अपनी फैमिली से मिली है, मीन्स कि फैमिली मेम्बर्स ने उसे इस चीज़ को सिखाया है। वी पीपल आर नोन एज कलबेलियाज, और हम लोगों को कलबेलिया बोला जाता है। इन लोगों को हम कलबेलिया बोलते हैं जो सपेरे होते हैं और वो बीन बजा के स्नेक्स को डांस कराते हैं, इस तरीके की जो आर्ट कराते हैं ये कलबेलियाज कहलाते हैं। My grandfather Roshan Nathji was the famous amongst the people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. तो आर्यनाथ कहता है कि जो उसके जो ग्रैंडफादर थे रोशन नाथ जी, वो एक बहुत ही फेमस स्नेक चार्मर थे, उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। वो बहुत ही ईजिली बहुत पॉइजनस स्नेक को ईजिली कैच कर लेते थे और वो अपने पास के बारे में जो उन्होंने जितने भी काम किए हैं उसके बारे में वो उन सबको बताते रहते थे। उनकी बहुत सारी स्टोरीज थी। अब हम उनकी स्टोरी उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सो दादाजीज रिमेंबर, दादाजी की यादें क्या है, अब देखते हैं। From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been saperas, snake charmers. जब दादाजी याद करें कि उनके भी जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो भी हमेशा सपेरे ही थे, स्नेक चार्मर्स थे। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो स्नेक्स होते हैं उनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वो सपेरे होते हैं, सपेरे वो स्नेक डांस कराते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो उसमें स्नेक्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आर स्नेक्स इन बैम्बो बास्केट। वो क्या करते थे, सपेरे होते हैं, आपने नॉर्मली देखा भी होगा कि जब वो आते हैं तो क्या होता है, बैम्बू की बास्केट्स होती है, उसके अंदर स्नेक्स को लेकर इधर उधर घूमते हैं। तो वो विलेज टू विलेज स्नेक्स को बैम्बू की बास्केट में कैरी करते थे। Whenever we stopped in a village, अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। जब भी वो स्नेक्स को लेकर जाते थे और कहीं भी रुकते थे तो एक उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती थी उनके करतब को देखने के लिए कि वो किस तरीके से बीन बजा के स्नेक्स को डांस कराते हैं। वी वुड देन टेक आउट आर स्नेक्स फ्रॉम आर बास्केट, और वो उसके बाद में जो वो लोग थे वो स्नेक्स को बास्केट से निकालते थे जब भीड़ इकट्ठा हो जाती थी उसके बाद में। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। जब तक वो शो चलता रहता था, जो लोग थे वो वहीं पे ही रहते थे, कोई जाता नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, सब लोग बहुत एंजॉय करते थे। They knew that in our tin box there were many types of medicine for them, और उन लोगों को ये पता रहता था कि वो हमेशा अपने साथ में एक टिन बॉक्स रखते थे, उसमें अलग अलग तरीके की मेडिसिन थी, अलग अलग स्नेक्स के लिए। अगर स्नेक बाइट कर लेता है तो वो किस तरीके की मेडिसिन को यूज़ करने चाहिए, उन्हें इस सब की बहुत ज़्यादा नॉलेज भी थी, तो उस तरीके की जो मेडिसिन थी वो हमेशा अपने पास में रखते थे। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, और वो जो मेडिसिन थी वो खुद ही बनाते थे, फॉरेस्ट से लीव्स को कलेक्ट करके, प्लांट्स को कलेक्ट करके वो मेडिसिन को खुद ही बनाते थे। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, और वो जो उसके दादाजी कहते हैं, आर्यनाथ के दादाजी कहते हैं कि उन्होंने ये जो चीज़ किससे सीखी है, अपने ग्रैंडफादर से ही सीखी है। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctor and hospitals are far off.
उन्हें ये अच्छा लगता था कि अगर लोगों की हेल्प करना, अगर किसी स्नेक ने बाइट कर लिया, कुछ हो गया, तो है ना उनके पास मेडिसिन होती थी कि अगर वो जल्दी से कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल बहुत दूर है तो वो एटलीस्ट वो फर्स्ट एड उन्हें दे सकते थे अपनी मेडिसिन से, जिससे वो लोगों की जो लाइफ है उसे सेव कर सकते थे। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। इसके रिटर्न में जो उन्हें जो प्ले करके दिखाते थे, जो शो करते थे, उसके रिटर्न में जो लोग थे उन्हें मनी देते थे या फिर अनाज दे देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। इस तरीके से वो अपनी जो लाइफ है उसे मैनेज करते थे, इसलिए से वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। From the mark of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. कभी कभी क्या होता था, जो लोग थे अलग अलग जगह से लोग उन्हें बुला लेते थे, अगर किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया तो उन लोगों को बुला लेते थे, तो जो उसके जो स्नेक के बाइट के मार्क्स से वो ईजिली फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे कि उसने उस पर्सन को किस स्नेक ने बाइट किया है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और वो उसके अकॉर्डिंग उसे मेडिसिन देते थे, उस पर्सन को मेडिसिन दे देते थे। स्नेक के बाइट को देखकर उसे रिकॉग्नाइज करके वो उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दे देते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। लेकिन हमेशा ही वो ऐसे नहीं कि हमेशा ही वो अवेलेबल नहीं रहते थे, क्योंकि वो एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे, तो उनका कोई एग्जैक्ट प्लेस नहीं था कि वो वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो हमेशा वो उनकी मदद के लिए वहाँ पर नहीं रहते थे। लेकिन जब भी वो रहते थे तो लोगों की मदद करने से पीछे नहीं रहते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज, एज यू नो, some snake bites can even cause death on the spot, but most of snakes are not poisonous. वो कहते हैं कि जो स्नेक्स होते हैं कोई इस ऐसे काटते हैं कि जो पर्सन होता है उसकी वही स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है, लेकिन जो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्नेक्स क्या होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते, नॉन पॉइजनस होते हैं। Sometimes when some farmers would come running from help shouting snake snake, I would catch that snake. तो कभी कभी क्या होता है, जैसे वो फील्ड में वर्क करते हैं जो फार्मर्स होते हैं, वहाँ पे स्नेक आ जाते हैं तो वो भागते हैं, स्नेक स्नेक करके वो भागते हैं, तो वो उसके जो ग्रैंडफादर थे, आर्यनाथ के ग्रैंडफादर, वो उन स्नेक्स को कैच भी कर लेते थे, उन स्नेक्स को पकड़ लेते थे। After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. और इसी वजह से जो स्नेक्स को पकड़ना है ये सब चीज़ें उन्होंने बचपन में ही सीख ली थी, बचपन से ही सीख ली थी, सब चीज़ को देख देख के कि कौन कैसे किस तरीके से कैच कर रहा है वो ईजिली उसे सीख लेते थे। ओह दोज वर द गुड डेज, वो बहुत अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, वो अलग अलग तरीके से लोगों की हेल्प करते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन, और उनको एंटरटेन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे वेन एवरी वन वॉचेज टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। वो टाइम आज के टाइम की तरह नहीं था कि जो सब लोग थे वो टीवी को देखने एंटरटेनमेंट के लिए वो टीवी देखते थे, टीवी को देख से ही एंजॉय करते थे। पहले अलग अलग तरीके से लोग एंजॉय करते थे। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth, fangs. He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth. जब वो बड़े होने धीमे धीमे बड़े होने लगे तो उनके फादर उन्होंने उन्हें सिखाया कि किस तरीके से जो स्नेक्स है उनके फैंग्स मीन्स कि जो उनके जो पॉइजनस टीथ्स है उन्हें रिमूव किया जाता है, और उन्हें ये भी सिखाया कि किस तरीके से उनकी जो पॉइजन की जो ट्यूब है उसे क्लोज किया जाता है, स्नेक के माउथ में क्लोज किया जाता है। वो सब चीज़ें उनके फादर ने उन्हें जब जैसे जैसे बड़े होने लगे वो इस चीज़ को सिखाते चले गए। अब कुछ क्वेश्चन है हम उन्हें डिस्कस करेंगे। थिंक एंड टेल। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर, क्या आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा और कहाँ पर? मोस्टली क्या होता है हमारे जो गलियाँ होती है वहाँ पर भी आ जाते हैं स्नेक्स को लेकर, वो बीन के साथ में डांस कराते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, विलेजेस में भी देखा होगा कि लोग इस तरीके की शोज करते रहते हैं। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर, क्या आपने स्नेक को देखा है और कहाँ पर? और जहाँ भी आपने देखा हो वहाँ पर आप ये बता सकते हैं। वर यू स्केयर्ड बाय इट, क्या आप उनसे डरे थे और क्यों?
आप क्या, अब ऑब्वियसली ये जो स्नैक्स होता है हमें हम ईजिली देख कर नहीं पहचान पाते हैं कि वो पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है, तो स्नैक को देख कर हम लोग ऑब्वियसली डर जाते हैं। डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजनस? क्या आपको लगता है कि सारे स्नैक्स पॉइजनस होते हैं? नो, जो सारे स्नैक्स हैं वो पॉइजनस नहीं होते, बहुत कम स्नैक पॉइजनस होते हैं, मोस्टली जो स्नैक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। In chapter 1 you read that snakes do not have ears which you can see। आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो स्नेक्स होते हैं उनके ईयर नहीं होते, लेकिन वो देख सकता है। कैन द स्नेक्स हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? व्हाट डू यू थिंक? जब स्नेक सुन नहीं सकता तो जो बीन है, बीन की आवाज़ पे वो किस तरीके से डांस करता है, किस तरीके से मूव करता है? क्या आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है? अब क्या होता है कि जो स्नेक होता है, स्नेक्स क्या होता है कि जो उसके ईयर तो होते नहीं है, ईयर नहीं होते तो क्या होता है, वो जो ग्राउंड है, ग्राउंड की वाइब्रेशन के थ्रू वो मूवमेंट करता है, इस तरीके से वो मूव करता है। ऐसा नहीं है कि उसके ईयर नहीं होते तो वो सुन नहीं पाता, लेकिन जो वाइब्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी को मूव करता है, जिससे हम कहते हैं कि स्नेक डांस कर रहा है। ओके, व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? Arennath, your father used to travel with me ever since he was a young child। तो उसके दादाजी कहते हैं कि आर्यनाथ, तुम्हारे जो फादर है वो हमें जब वो छोटे थे तभी से मेरे साथ में ट्रैवल करते थे, एक विलेज से दूसरे विलेज तक वो साथ में उनके साथ में ही जाते थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। और वो बीन को मतलब कि उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसके आर्यनाथ के फादर को बीन बजानी नहीं सिखाई, वो उनके साथ में जाते थे, उन्हें देख देख कर ही वो सीख गए थे। दिस डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन आजकल के टाइम में ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ बना दिया है जिसमें किसी भी वाइल्ड एनिमल को हम ना तो पकड़ सकते हैं ना ही उन्हें रख सकते हैं। सम पीपल किल द एनिमल एंड सेल देयर स्किन एट हायर प्राइसेस। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो एनिमल्स है उन्हें किल करते हैं और उनकी जो स्किन है उन्हें हायर प्राइसेस पर सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट लॉ बनाया है। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड? इस लॉ की वजह से हम लोग अपनी जो लाइफ है उसे किस तरीके से स्पेंड करेंगे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक। वो कहते हैं कि हम लोग स्नेक्स को नहीं मारते हैं, एंड सोल्ड द स्किन, ना ही हम उनकी स्किन को बेचते हैं। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशन। लोग कहते हैं कि हम लोग स्नेक्स को बहुत बैड कंडीशन में रखते हैं। इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग जब भी चाहते हैं उन स्नेक्स को मारकर हम लोग पैसे भी अर्न कर लेते हैं। बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। स्नेक्स आर आर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो स्नेक है वो हमारे एक ट्रेजर है कि जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक टू आवर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड। और हम लोग जो हमारी जो डॉटर्स होती है उनकी जब मैरिज होती है तो हम लोग स्नेक को डॉटर्स को गिफ्ट भी करते हैं। इन आर कलबेलियाज डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। और जो एक कलबेलिया डांस होता है उसमें जो मूवमेंट होते हैं वो स्नेक्स के डांस के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। तो वो कहते हैं, उसके दादाजी कहते हैं कि आर्यनाथ, तुम्हें अब अपनी लाइफ को हमारे से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ही बनानी है। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट बाय प्लेइंग द बीन। तुम्हें भी अपने फादर की तरह एक बीन बजाने के लिए एक गिफ्ट मिला है कि तुम इतनी अच्छे से बीन बजाते हो। यू एंड योर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। अब जब तुम्हें इस तरीके से ये गिफ्ट एज ए गिफ्ट मिला है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि तुम और तुम्हारे जो कजन्स है वो बीन बजा के पार्टी की तरह कर सकते हैं और वो लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। बट
डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। लेकिन जो तुम्हारी जो नॉलेज है इसे आप तुम्हें वेस्ट नहीं करना है। जो स्नेक्स के बारे में जितनी भी नॉलेज है आपको उसे वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपके बड़ों ने सब चीज़ सिखाई है उसे कहीं ऐसे यूजलेस नहीं करना है कि आपने ना बेकार कर दिया, आपको उसका यूज़ करना है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। क्योंकि टाउन और सिटी में मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो इससे कनेक्टेड नहीं रहते, तो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती स्नेक्स के बारे में। तो आप जाकर उनको इस चीज़ के लिए नॉलेज दे सकते हैं। आप उन लोगों को ये बता सकते हैं कि जो ये बताया जा सकता है कि वो कौन से जो स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, कौन से नॉन पॉइजनस होते हैं। इस चीज़ को आप उन्हें ईजिली बता सकते हैं। तो टेल देम दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक। और उन्हें ये भी बता सकते हैं कि हमें स्नेक से डरना नहीं चाहिए। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक। और उन्हें पॉइजनस स्नेक्स को पहचानने के लिए हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ पर है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बीन पार्टी। कौन कौन से जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बीन पार्टी पे यूज़ किए जाते हैं। ये पीन है, तुम्बा है, कंजरी और ढोल। ये जो चीज़ें हैं ये बीन पार्टी में यूज़ किए जाते हैं। एक्सेप्ट ढोल ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गार्ड या लौकी। ढोल के अलावा जितने भी ये जो बाकी के 3 इंस्ट्रूमेंट है, बीन है, तुम्बा और खंजरी है, ये किससे बनाए जाते हैं? ड्राइड गार्ड लौकी से ही बनाए जाते हैं। केवल ढोल को छोड़ के बाकी चीज़ें लौकी से बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। और उन्हें किस तरीके, हमें ये बताना है किस तरीके जो स्नेक्स होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। दे ईट द रैट इन द फील्ड अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप। वो क्या करते हैं जो स्नेक्स होते हैं वो जो फील्ड में जो रैट होते हैं उनको खा लेते हैं। क्योंकि जो रैट होते हैं वो उनकी क्रॉप्स को खा सकते हैं तो वो उनकी क्रॉप को स्पॉइल कर देंगे, लेकिन जो स्नेक्स होते हैं उन रैट को खा लेते हैं जिससे उनकी क्रॉप्स को वो सेव कर देते हैं। नाउ यू टेल आवर स्टोरी ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंडसन। अब वो उसके आर्यनाथ से कहते हैं उसके ग्रैंडफादर की अब तुम अपनी स्टोरी सुनाओगे। आपको अपनी स्टोरी अपनी लाइफ को नई तरीके से स्पेंड करना है जिसका एक्सपीरियंस आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस है। हैव यू एवर सीन एनिमल बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क। अब आपने क्या कुछ एनिमल्स को देखा है जिनका यूज़ हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, जैसे कि सर्कस में, रोड पर या पार्क में, जैसे स्नेक्स हो गया, मंकी हो गया, या फिर है ना कॉक होता है, एलिफेंट होते हैं, लायंस होते हैं। इन सब का यूज़ क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। सर्कस में तो इनका बहुत यूज़ किया जाता है। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? इन द सर्कस। विच एनिमल शो डिड यू सी? कौन कौन से एनिमल? एलिफेंट है, लायन है, मंकी है, स्नेक्स है। इन सब का यूज़ किया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल इन द शो? वहाँ पे जो लोग हैं वो एनिमल्स के साथ में किस तरीके का बिहेव करते हैं? तो इसका आंसर होगा कि वो जो लोग हैं वहाँ पे उन एनिमल्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं क्योंकि वो उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। एज अ ट्रेनर वो उन लोगों के साथ में रहते हैं कि किस तरीके से वो ट्रेनिंग देते हैं या फिर किस तरीके से सिखाते हैं, तो उसके लिए वो स्ट्रिक्ट रहते हैं थोड़ा सा उनके साथ में। वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स? हाउ? क्या वहाँ पे कोई एनिमल के साथ को टीज करता है? किस तरीके से करता है? तो क्या एनिमल को कैसे, जैसे हम कभी जू में जाते हैं, जू में क्या करते हैं हम, जो एनिमल्स को उनके नाम से बुलाते हैं, किस अलग अलग तरीके से बुलाते हैं, कुछ आवाज़ें करते हैं, इस तरीके से एनिमल्स को कुछ लोग टीज करते हैं। What kind of questions come to your mind after seeing that animal show? जब कोई एनिमल शो देखते हैं तो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस आते हैं कि इन एनिमल्स को फॉरेस्ट से कैसे लेकर आए होंगे, वो किस तरीके से इन लोग को ट्रेनिंग दी गई होगी, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना ब्रेन में आपके। तो इसमें आप कोई भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। नेक्स्ट इज इमेजिन दैट यू आर इन अ
यू आर एन एनिमल इन अ केज, आपको इमेजिन करना है कि आप एक एनिमल हो जो एक केज में बंद है। थिंक हाउ यू वुड फील, कि आप लोगों को आपको सोचना है कि जब आप केज में होंगे तो आपको कैसा लगेगा, और हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट इज आई एम अफ्रेड व्हेन, वो कब डर जाते हैं, जब माई ट्रेनर बीट्स मी इफ़ आई डू एनीथिंग रॉन्ग, कि जब मेरे जो ट्रेनर है वो मेरे को, अगर कोई गलती करूँगा तो मेरे जो ट्रेनर है मेरे को मारेंगे, इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। नेक्स्ट इज आई विश आई, मैं ये विश करता हूँ कि आई वॉज लेट फ्री फ्रॉम दिस केज, कि मैं इस केज से आज़ाद हो जाऊँ, इस पिंजरे से आज़ाद हो जाऊँ। आई एम सैड व्हेन, मैं बहुत दुखी होता हूँ कब, आई एम लॉक्ड अप इन द केज फॉर लॉन्ग आवर्स, कि मेरे को लंबे घंटों के लिए, बहुत घंटों के लिए केज में बंद कर दिया जाता है। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर मेरे को कोई मौका मिले तो मैं क्या करूँगा, एस्केप फ्रॉम दीज पीपल एंड गो बैक टू द फॉरेस्ट, कि मैं यहाँ से, जब मेरे को चांस मिलेगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इन लोगों के पास से चला जाऊँगा और अपने फॉरेस्ट में जाकर रहूँगा। नेक्स्ट इज आई डू नॉट लाइक इट व्हेन ऑल एट ऑल व्हेन, जब मेरे को क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, जब कोई जो लोग हैं वो किसी को टीज करते हैं, इरिटेट करते हैं एनिमल्स को, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पर ये लिखना है। नेक्स्ट इज डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक फाउंड इन आर कंट्री, हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत अलग अलग टाइप्स के स्नेक मिलते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस, और उनमें से केवल 4 टाइप्स के स्नेक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर, अफाई जिसे बोलते हैं हम लोग। तो ये 4 इस टाइप के स्नेक्स होते हैं, कौन कौन से, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर या सॉ स्केल्ड वाइपर, ये 4 टाइप के स्नेक्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। अ स्नेक हैज़ 2 hollow teeth, fangs. When it bites the person, the poison enters the person's body through the fangs. जो स्नेक्स होते हैं उनके जो होलो टीथ होते हैं, खोखले टीथ होते हैं, जिन्हें हम फैंग्स बोलते हैं, और उसमें क्या होता है, पॉइजनस फिल रहता है। और जब भी कोई स्नेक बाइट करता है, जो पॉइजन है वो किस पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाता है, किसके थ्रू, उसके फैंग्स के थ्रू, उसके 2 होलो टीथ्स है उसके थ्रू वो पर्सन की बॉडी में एंटर हो जाता है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर द स्नेक बाइट, यहाँ पर स्नेक बाइट के लिए मेडिसिन भी है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मेडिसिन होते हैं वो भी किससे बनाई जाती है, स्नेक पॉइजन से बनाई जाती है, और वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहती है। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स भी बनी है, किसकी, स्नेक्स की पिक्चर बनी है कि अंदर कौन सा स्नेक कैसा लगता है, जैसे अफाई है, क्रेट है, डुबोया मतलब कि रसल वाइपर है, कोबरा है, सबकी यहाँ पिक्चर भी बने, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं इन्हें। Here's the question say, right, like snake charmers which other people depend on animals फॉर देयर लाइवलीहुड, जैसे स्नेक चार्मर्स है ना स्नेक्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, उसी तरीके से और भी लोग हैं जो अपनी लाइवलीहुड के लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे फिशरमैन है, फिशरमैन फिश के ऊपर डिपेंड रहता है, पोल्ट्री फार्मर्स है, मिल्कमैन है, तांगा वाला है, ये सब क्या होते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। नेक्स्ट इज सर्वे, पीपल हु कीप एनिमल्स, अब सर्वे है कि जो लोग एनिमल्स को पालते हैं उनके लिए। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप 1 or more एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स फ्रॉम टोंगा, hen फॉर एग्स एटसेट्रा। कुछ जो हमारे घर के आसपास है, जो है कोई भी है जो क्या करते हैं, एनिमल्स को रखते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, जैसे कि तोंगा वाला क्या करता है, हॉर्स को रखता है तोंगे के लिए, या फिर हैन क्या रखते हैं, वो हैन किस लिए रखते हैं, एग के लिए, हैन को क्यों पाला जाता है, उसके एग्स के लिए वो लोग पालते हैं। नेम द एनिमल दे कीप, अब आपके घर के आसपास आपको ये देखना है कि कोई
पर्सन है जो एनिमल को अपनी लाइवलीहुड के लिए पालते हैं। और हमें क्या लिखना है, पहले उस एनिमल का नेम लिखना है जो जिसे वो पालते हैं। तो यहाँ पे आप अपने उस एनिमल का नेम लिख देंगे। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, वहाँ पे उनके कितने एनिमल्स हैं उनका काउंट यहाँ पे लिखना है कि वहाँ पे कितने एनिमल्स होते हैं उन्होंने पाल रखे हैं। नेक्स्ट, इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या वहाँ पे एनिमल्स के लिए एक सेपरेट प्लेस है या नहीं है, ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज हु लुक्स आफ्टर देम, कौन उनकी देखभाल करता है, यहाँ पे उसका नेम लिखना है, नेम मीन्स की रिलेशन लिखना है, नेम लिखना है, जो भी आप लिखना चाहें। व्हाट डू द एनिमल ईट, वो एनिमल क्या खाते हैं। डू द एनिमल एवर फॉल इल, व्हाट डज द कीपर डू देन, जब भी कोई भी एनिमल है वो बीमार पड़ जाता है तो उसके जो कीपर्स हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, वो लोग क्या करते हैं। ऑब्वियसली उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं और मेडिसिन देते हैं, इस तरीके से उनकी देखभाल करते हैं। मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस, इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास, आपको एक रिपोर्ट प्रोजेक्ट बनाना है और उसे क्लास में रीड करना है। नेक्स्ट इज मेक अ स्नेक पपेट, आपको स्नेक पपेट बनाना है, इस तरीके से स्नेक पपेट बना सकते हैं, जैसे पिक्चर भी बनी है इसके अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं कैसे बनाएं। टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स, आपको एक पुराने सॉक्स पड़े होते हैं उसका एक सॉक्स लेना है, उसका एक पेयर लेना है। पुट वन ऑन योर आर्म, एक को अपनी आर्म पर पहनना है, जैसे इन्होंने पहन लिया अपनी आर्म पर, उस तरीके से आपको पहनना है। स्टिक बटन ऑन और बिंदीज फॉर द आईज, जैसे यहाँ बिंदी लगा दिए या फिर बटन लगा सकते हैं एज अ आई, स्नेक के आई की तरह यहाँ पर बिंदी या बटन लगा सकते हैं। कट आउट अ लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर फॉर यूजिंग द टंग एंड स्टिक इट इन द प्लेस ऑफ शोन। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे किस तरीके से टंग लगा दी, उस तरीके से पेपर की स्ट्रिप कट करके हम लोग यहाँ पर टंग बना सकते हैं, स्नेक की टंग बना सकते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक वी शेप्ड कट, अब जैसे यहाँ पर ये जो वी शेप का कट दिया है, इस तरीके से पेपर की एक साइड में वी शेप का कट बना देंगे और यहाँ पर उसे स्टिक कर देंगे। इस तरीके से क्या बन जाएगा, हमारा स्नेक रेडी हो जाएगा, स्नेक पपेट रेडी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव लर्न, हमने इसमें क्या पढ़ा। फर्स्ट क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था किसके लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। वो क्या लॉ था कि जो कोई भी पर्सन है वो वाइल्ड एनिमल्स को ना तो वो मार सकता है ना उसे वो पाल सकता है, ये वाला लॉ बनाया था। तो अब इसमें क्या है, द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच और कीप स्नेक्स, कि कोई भी स्नेक्स को ना तो पकड़ सकता है ना ही उन्हें पाल सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, गिव रीजन फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, आप इसके बारे में, इस लॉ के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसका आंसर देना है और अपने वर्ड्स में लिखना है। क्या होता है कि कोई जो होता है कुछ तो सही होता है, लेकिन क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं कि जो स्नेक्स है उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें किल कर देते हैं और उनकी जो स्किन है उसे हायर प्राइस पे सेल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है धीमे धीमे स्नेक्स की जो काउंट है वो कम होती जा रही है। उसको बचाने के लिए ये जो लॉ बनाया गया है ये बहुत सही लॉ बना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका चैप्टर तो फिनिश हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। पॉइजनस टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड फैंग्स, जो पॉइजनस टीथ है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैंग्स बोलते हैं। इसमें क्या फिल करेंगे, हम फैंग्स फिल करेंगे। सम एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, जो कुछ एनिमल्स है जिनका हम लोग एज ए एंटरटेनमेंट यूज़ करते हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए यूज़ करते थे। यहाँ पे हमने क्या फिल किया, एंटरटेनमेंट फिल किया। स्नेक चार्मर्स मेक मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो फॉरेस्ट से प्लांट्स को कलेक्ट करके मेडिसिन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेडिसिन आएगा। द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैच एट कीप स्नेक्स, जो गवर्नमेंट है उसने क्या बनाया, एक लॉ बनाया जिसमें स्नेक्स को ना तो कैच कर सकते हैं ना ही उसे पाल सकते हैं, दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। सम स्नेक्स बाइट कॉज डेथ ऑन द स्पॉट, जो कुछ स्नेक्स जब बाइट करते हैं तो जो पर्सन होते हैं उसकी स्पॉट पे ही डेथ हो जाती है, तो ये क्या है, ट्रू है।
सपेरास कैन नॉट ईजिली कैच पॉइजनस स्नेक, जो सपेरा होते हैं वो पॉइजनस स्नेक को ईजिली नहीं पकड़ पाते हैं क्या, फॉल्स है, वो कोई भी स्नेक को ईजिली पकड़ सकते हैं। स्नेक चार्मर्स ट्रीट देयर स्नेक्स बैडली, स्नेक चार्मर्स स्नेक्स को बहुत बैडली ट्रीट करते हैं, मतलब बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। ये भी क्या है, फॉल्स है, वो बहुत अच्छे से रखते हैं, क्योंकि उनकी जो पूरी लाइफ है, पूरी लाइवलीहुड है, वो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, स्नेक्स फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, ट्रू होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो फील्ड में जो रैट्स होते हैं उनको खा लेते हैं, इससे उनकी जो क्रॉप्स है वो बची रहती हैं। स्नेक्स आर अ ट्रीजर फॉर कालबेलिया, जो स्नेक्स होते हैं वो कालबेलिया के ट्रीजर होते हैं, क्या ट्रू हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट वन। स्नेक डांस कैन बी मेड बाय प्लेइंग, जो स्नेक डांस है वो क्या बजा के कराया जाता है, फ्लूट, बीन या तबला, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीन आएगा। स्नेक ईट्स, स्नेक क्या खाते हैं, रोटी, रैट या बर्ड, तो क्या आएगा यहाँ पे, रैट आएगा। अ स्नेक हैज फॉलो टीथ, हॉलो टीथ आएगा। स्नेक के कितने हॉलो टीथ होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। मेडिसिन फ्रॉम स्नेक बाइट हैज मेड फ्रॉम, जो मेडिसिन होती है स्नेक बाइट की वो किससे बनाई जाती है, प्लांट से, स्नेक पर्सन से, या फिर बोथ। यहाँ पे स्नेक पॉइजन आएगा, तो प्लांट से, स्नेक पॉइजन से, बहुत दोनों से, प्लांट से बनाई जाती है और स्नेक पॉइजन से भी बनाई जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ कालबेलियाज डांस, कालबेलिया डांस की क्या स्पेशलिटी होती है। द स्पेशलिटी ऑफ कालबेलिया डांस इज दैट इट इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द डांस स्नेक, तो क्या स्पेशलिटी होती है कि वो बिल्कुल स्नेक्स की तरीके से ही डांस किया जाता है, स्नेक्स डांस के तरीके से इसके जो एक्शंस होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। द मूवमेंट एंड स्टेप आर ऑलमोस्ट सेम, उनके मूवमेंट्स होते हैं, स्टेप होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। What were the things that young snake charmer learned about snake their fathers, वो क्या चीज़ें होती हैं जो यंग स्नेक चार्मर्स होते हैं वो अपने फादर से स्नेक के बारे में सीखते हैं। द थिंग्स दैट यंग स्नेक चार्मर्स लर्न अबाउट स्नेक्स फ्रॉम देयर फादर वर हाउ टू प्ले द बीन, वो क्या सीखते हैं अपने फादर से कि बीन को कैसे बजाया जाता है, हाउ टू रिमूव द पॉइजनस फैंग्स को कैसे रिमूव किया जाता है, कैचिंग ऑफ स्नेक्स को कैसे कैच किया जाता है, एंड ऑफ मेकिंग मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स, और प्लांट्स से मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ वो अपने फादर से सीखते हैं। हु आर कलबेलियाज, कलबेलिया क्या होते हैं, कलबेलियाज आर द पीपल हु कैच स्नेक एंड मेक देम डांस बाय प्लेइंग द बीन, कलबेलिया वो लोग होते हैं जो स्नेक्स को कैच करते हैं और वो बीन को प्ले करके उनको डांस कराते हैं। विच लॉ गवर्नमेंट हैज़ मेड रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ, वो कौन सा लॉ है जो गवर्नमेंट ने बनाया है वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग में, कौन सा लॉ बनाया गया। गवर्नमेंट हैज़ मेक अ लॉ रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ और एनिमल दैट नो वन कैन कैच देम एंड कीप देम नीदर फॉर अर्निंग देयर लिविंग नॉट फॉर देयर स्किन, गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स के रिगार्डिंग में ये लॉ बनाया कि कोई भी ना तो उन्हें पकड़ सकता है, ना ही उन्हें अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए या फिर स्किन के लिए उन्हें पाल सकता है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नागगम्फन, नागगम्फन से आप क्या समझते हैं। डिजाइन ऑफ स्नेक दैट आर यूज्ड इन रंगोली एम्ब्रॉयडरी and as well in the wall decoration in Gujarat and South India is called नागगम्फन। नागगम्फन क्या होता है, एक स्नेक का डिज़ाइन होता है जो रंगोली की एम्ब्रॉयडरी के लिए बनाया जाता है, जो कहाँ पर बनाया जाता है, गुजरात और साउथ इंडिया में मोस्टली बनाया जाता है वॉल की डेकोरेशन के लिए, इसे हम नागगम्फन बोलते हैं। नेम 4 टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक फाउंड इन आवर कंट्री, हमें 4 टाइप्स के पॉइजनस स्नेक के नाम बताने जो हमारी कंट्री में मिलते हैं। कोबरा, दुबैया, अफाई और कॉमन क्रेट, ये 4 स्नेक्स हैं जो हमारी कंट्री में मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। अब नेक्स्ट इज एक्टिविटी। लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड वाई, स्नेक चार्मर की तरह वो कौन कौन से लोग हैं जो एनिमल्स पर
डिपेंड रहते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। जब फिशरमैन है वो फिश के लिए, स्नेक चार्मर स्नेक के लिए, तोंगा हॉर्स के लिए, या और भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे पोल्ट्री फार्मर्स किसके लिए, हैन के लिए, या मिल्कमैन काऊ के लिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय।